हमारे किचन गार्डनिंग का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सब्जी वाले पौधे लगाने का आगाज़ कर दिया है मैंने अपनी क्यारी से ही। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना। शुरू से एंड तक ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल सके और वेजिटेबल गार्डन का आगाज़ कर सकें। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी का पारा भी आजकल बहुत हाई है और रोज़ा भी है और कुछ काम करने इतने ज़रूरी होते हैं कि वो डिले नहीं कर सकते। इस क्यारी के अंदर मैं शिफ्ट करने वाला हूँ अपने हरी मिर्च के पौधे, जो कि डिफरेंट वैरायटीज़ मैंने लगाई थी। अब उनकी एज काफ़ी बढ़ गई है, छोटे छोटे गमलों के अंदर लगे हुए हैं। उनको अगर टाइम पर ट्रांसप्लांट मतलब शिफ्ट ना किया तो मे भी उनकी ग्रोथ रुक सकती है। ये मेरी क्यारी के अंदर गुले दाऊदी के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, इनको मैं निकालने वाला हूँ। जून की आज फर्स्ट हो चुकी है, तो अगर हम इसको बचाना चाहें, मतलब कि इसको शिफ्ट कर दें किसी गमलों के अंदर, तो ये सरवाइव फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इतनी गर्मी के दिनों में हम इनको शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और जगह पर, तो इसलिए इनको उखाड़ना पड़ेगा। और वैसे भी गुले दाऊदी के पौधे की ज़्यादा एज नहीं होती, 6 महीने या 7 महीने तक उसकी एज होती है। उसके बाद में वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, मतलब ड्राई होना शुरू हो जाता है, देन वो मर जाता है। एक मदर प्लांट 1 साल तक भी नहीं रहता। उसकी टाइम टू टाइम कटिंग करना पड़ती है, उसकी कलमें लगाना पड़ती हैं और एक पौधे से फर्दर कितने पौधे हमें बनाना पड़ते हैं, और मदर प्लांट तो मरते ही रहेंगे। तो इनकी एज भी काफ़ी हो गई है। अब ये 1 महीने तक ही ज़िंदा रहेंगे। उसके बाद में जैसे ही रेनी सीज़न ज़्यादा शुरू होगा तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेनी सीज़न में गर्मी भी काफ़ी बढ़ जाती है और हीट भी होती है और नमी भी, जिस वजह से पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। और वैसे भी मैं गुले दाऊदी के पौधों को मल्टीप्लाई करने में माहिर हो चुका हूँ। एक पौधे से मैंने कितने सारे पौधे बनाए, तो फिर से एक पौधे से कितने सारे पौधे दोबारा से बनाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे टेंशन है अपनी वेजिटेबल प्लांट्स की। हम वेजिटेबल प्लांट्स इसलिए लगाना चाहते हैं ताकि हमारे किचन की ज़रूरत वहीं से पूरी होती रहे। तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मुझे बार बार एक ही जगह को यूज़ करना पड़ता है। तो क्यारी पौधों के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस क्यारी की गहराई भी है और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मैं इनको निकाल लेता हूँ और मिर्चों के पौधे लाते हैं, वो यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। तो पौधे मैंने इस क्यारी से निकाल दिए हैं। ये देखिए, एक हरी मिर्च का पौधा यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी डी शेप हो चुका है क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई सही तरीके से। और मैंने यहाँ पर लोबिया भी लगाया था। ये लोबिये के पौधे हैं, इन गमलों को हटा देते हैं। ये देखिए, ये लाल लोबिया होता है जो किडनी बीन, ये उसके पौधे थे। मैंने बीज लगाए थे यहाँ पर, वो जर्मिनेट हो गए, लेकिन गुले दाऊदी के पौधों की वजह से ज़्यादा शेडी एरिया बना रहा, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाई। और ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे तड़का मिर्च के पौधे मैंने एक बार में ही शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन ये भी छुपे रहे गुले दाऊदी के पौधे के शेड के पीछे। तो जो तो बढ़ गया पौधा, वहाँ पर उसको बडिंग शुरू हो गई। ये देखिए, इसको कलियाँ लग रही हैं, लेकिन जो पीछे थे पौधे, वहाँ पर सूरज की ब्राइट लाइट और धूप नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से उनके पत्तों की ग्रोथ तो हुई, लेकिन उनको कोई भी कली अभी तक नहीं लगी। तो सब्ज़ी वाले पौधों के लिए और फूलों वाले पौधों के लिए सूरज की धूप और ब्राइट लाइट बहुत ही ज़रूरी है। इस क्यारी के अंदर मेरे बड़े पौधे जो लगे हैं, उसमें एक रंगून क्रीपर है जिसको झुमका बेल कहते हैं। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और एक अमरूद का पौधा है, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये मैच्योर है। ये इसकी एज आई थिंक 1.5 साल तो होगी ही, इसको बीज से मैंने लगाया था। और एक है मेहंदी का पौधा, जिसको सूरज की ठीक तरीके से धूप नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी डी शेप और लटका लटका सा है। इसको अब मैं बांध दूंगा ताकि इसकी ग्रोथ स्टेबल हो सके और ये स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर जा सके और इसकी ब्रांचेस थिक हो सकें। और साथ में ऑस्ट्रेलियन नींबू एक लगा हुआ है मेरा, उसको भी मैंने कल प्रून कर दिया है। हार्ड प्रून समझ लीजिए कर लिया है। नीचे जितने भी टहनियाँ थी उन सभी को मैंने काट दिया है, ताकि सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर भी पड़ सके, ताकि कोई फंगस एक्टिव ना हो। और उससे आगे जाकर इस एरिया को मैं नहीं छेड़ूंगा। इसके अंदर गुले दाऊदी के कुछ पौधे भी लगे हुए हैं और छिपकली बेल भी लगी हुई है, जो कि दीवार के ऊपर चढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे ही उस एरिया को, दीवार को अपनी लपेट में ले लेगी और पूरी दीवार ग्रीन हो जाएगी। इसको 1 साल पहले मैंने लाकर यहाँ पर लगाया था। ये एक टहनी थी, अब ये कितनी बड़ी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी दीवार को कवर कर सकती है। फ़िलहाल तो यहाँ पर धूप नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ स्लो है। और इसके अंदर हमारा अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। और साथ में
बुगनविलिया है, इसके साथ में कड़ी पत्ते का भी पौधा लगा हुआ है। इस पोर्शन को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको सेपरेट रहने दूंगा। जहाँ तक मिर्च के पौधे लगे हुए हैं यही एरिया मैं अपने मिर्चों के पौधों के लिए यूज़ करूँगा। आपको मालूम है सब्जियां लगाने से पहले खेत के अंदर हल चलाया जाता है, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता है, मतलब गाय का गोबर या पत्तों की खाद या कोई भी ऐसा ग्रीन मटेरियल। पत्ते भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह पत्ते हम प्रून करते हैं पौधे के पत्ते, वो भी बारीक करके मिट्टी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं ताकि नाइट्रोजन का सोर्स थोड़ा सा बढ़ सके और जैसे ही हम उसके अंदर दूसरे पौधे शिफ्ट करें उनकी ग्रोथ अच्छी हो, वो लंबे चौड़े हों। तो सबसे पहले मैं मिट्टी की गोडी करूँगा और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मतलब पत्तों की खाद मिक्स करूँगा। अभी अभी मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज़ें आईं तो बहुत गौर करने पर मुझे पता चला कि मेरे टेरेस के ऊपर आज तो 2 बिल्ली के बच्चे भी आ चुके हैं। ये कैसे यहाँ पर आ गए ये मैं नहीं जानता हूँ। ये देखिए, ये लगता है दोनों एक ही माँ के बच्चे होंगे और ठंडक की खातिर इनकी माँ इनको यहाँ पर छोड़ गई। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा नुकसान भी मेरा किया है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनको यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। जैसे ही मौसम चेंज होगा अगर ये तब तक ना गए तो इनको भगाना मुझे आता है, लेकिन फ़िलहाल ज़बरदस्ती करना इतनी गर्मी में बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जानवरों पर। इतनी गर्मी है हम इंसानों के मुँह खुल जाते हैं, तो ये तो फिर जानवर हैं जो कि ठंडक की तलाश में कभी किसी के घर कभी किसी के घर अपनी जगह तलाश करते हैं। तो ये देखिए, अरे ये तो 3 हैं, ये तो 3 बच्चे हैं, पता नहीं और कितने होंगे यहाँ पर। चलो ये देखिए मेरी क्रीपर जैनी का इन्होंने क्या हशर कर दिया है, सारी जड़ें भी बाहर निकाल दी हैं, गमले भी बिल्ली ने आगे कर दिए हैं। ये बिल्कुल साथ साथ में पड़े हुए थे गमले, लेकिन कुछ नुकसान भी हो रहा है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं अपना मिट्टी निकाल रहा हूँ। करीब 4-4 इंच की मिट्टी मैंने ऊपर से सरफेस पर साफ़ कर दी है, उखाड़ दी है मिट्टी को मैंने और इस टब के अंदर मैं भर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। तो उसके बाद हम ऑर्गेनिक मैटर इसमें यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगा पत्तों की खाद ताकि मेरी मिट्टी और भी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए ज़्यादा खुदाई करने पर जो हमारा ये ट्री है लेमन का, इसकी जड़ें भी बाहर निकल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये फीडर रूट्स हैं, थोड़ी सी रूट्स हैं, इसके टूट जाने से पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असर रूट्स इसकी नीचे मिट्टी में डेप्थ में गई होंगी। और थोड़े से मैंने पौधे तोड़े हैं मिर्च के, चलिए ये भी उतार देता हूँ मैं। एक साथ में बहुत सारे पौधे लगे होने की वजह से उसको फ्रूटिंग नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि अगर डिस्टेंस हम नहीं रखते, गैप नहीं रखते पौधों के बीच में, तो सूरज की रोशनी प्रॉपर तरीके से हर पौधे के पत्ते पर नहीं पड़ पाएगी। तो सूरज की रोशनी जहाँ पर, सूरज की धूप जहाँ पर ना जा पाए वहाँ पर पौधों की ग्रोथ नहीं होगी और ना ही उसको फ्रूटिंग होगी। इसलिए गैप रखना बहुत ज़रूरी है। 2 पौधों के बीच में कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट का गैप होना चाहिए ताकि सूरज की धूप प्रॉपर तरीके से हर पौधे के पत्ते पर और ब्रांच पर और मिट्टी पर पड़ जाए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। चलिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है। यहाँ पर भी मेरी क्रीपर जैनी लगी हुई है उस टोकरी के अंदर, और फर्म भी लगी हुई है, पत्थर चट का पौधा भी यहाँ पर लगा हुआ। देखता हूँ कैसे इनको मैनेज करना है। ये देखिए मिट्टी निकालते टाइम एक छोटा सा आलू उसका पीस है ये कटा हुआ, तो इसके आगे देखिए स्प्राउटिंग भी इसकी शुरू हो रही है। तो इस मिट्टी के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं लगाया करता था, तो यहीं पर वो पड़ा रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो जर्मिनेशन भी अपनी शुरू कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपको आलू दिखाया। तो यहाँ पर मैं आगे जाऊँ या ना, अभी डबल माइंडेड हूँ मैं, क्योंकि मेरी क्रीपर जैनी के पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर और आगे गुले दाऊदी भी है। तो किसको रखूँ किसको छोड़ूँ, ये काफ़ी अभी मुश्किल है मेरे लिए ये मैनेज करना, क्योंकि ये स्पेस अभी ज़्यादा इनफ नहीं है। तो थोड़ी सी और हमें स्पेस लेना पड़ेगी इनसे ताकि हम अपने मिर्चों के पौधों को यहाँ पर मैक्सिमम शिफ्ट कर सकें। और ये देखिए यहाँ पर एक आलू का पौधा भी विजिबल हो गया है। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर आलू का पौधा भी बन रहा होगा। ये है पोटैटो प्लांट, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ से नहीं निकालेंगे तो ये वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शेडी एरिया बन जाएगा और गर्मी के काफ़ी दिन हैं। बरसात के दिन जैसे आएंगे तो आलू अगर नीचे हुए भी तो वो गलना शुरू हो जाएंगे। चलिए कोई देखते हैं, शायद कोई आलू भी पड़ा हो। अरे वाह, ये देखिए आलू भी बन गया बिना केयर किए हुए। ये देखिए
और भी छोटे छोटे हो सकते हैं इसके अंदर आलू हों। तो हम आलू भी इंशाल्लाह इस सीज़न में लगाएंगे, लेकिन वो लगाएंगे अक्टूबर के महीने में या सितंबर के महीने में। फ़िलहाल के लिए पता नहीं कितने आलू नीचे छोटे छोटे से होंगे। निकाल लेते हैं। खुशी होती है जब अपने घर का फ्रूट हम देखते हैं, चाहे छोटे आलू हैं लेकिन मुफ्त के आलू हैं ये। इसकी मैंने कोई भी केयर नहीं की, सिर्फ मुझे लगता है कभी ना कभी मैंने आलू छोटे से फेंके होंगे यहाँ पर, तो मिट्टी के नीचे दब गए होंगे और वहीं पर उनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई होगी। जब हम पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगते हैं तो वो बिगड़ने लगते हैं, वो लाडले बन जाते हैं। और जब कोई चीज़ लाडली बन जाए तो काफ़ी नाजुक हो जाती है। इसलिए चीज़ों को ज़्यादा लाड प्यार से बिगाड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारे पौधे हों। उनको हालात का सामना करना भी आना चाहिए और सिखाना भी चाहिए हमें। लीजिए जनाब, ये हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका है और इस एरिया से मैं ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आगे मेरे क्रीपर जैनी के पौधे हैं, गुलाब की एक बेल लगी हुई है जिनको बिल्ली के बच्चों ने आई थिंक तोड़ दिया है। ये देखिए, इसका फूल भी लगा हुआ था, ये भी टूट गया, ब्रांच टूट गई। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है ज़िंदगी के साथ साथ। तो अंगूर की बेल भी लगी है जिसकी रूट्स आप देख सकते हैं मिट्टी से बाहर भी निकली हुई हैं। तो मैं इस एरिया को छेड़ना नहीं चाहता। अगर इसको भी छेड़ दिया तो मे भी किसी ना किसी पौधे की जान भी जा सकती है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब जितनी खुदाई मैंने करनी थी वो कर ली है। अब मैं 1 इंच की पत्तों की खाद की लेयर करने वाला हूँ। अगर आपके पास गाय का गोबर हो तो 1 इंच का गाय का गोबर जो ड्राई डिकम्पोज किया हो उसका आप 1 इंच की लेयर करें और उसके ऊपर दोबारा से हम ये वाली मिट्टी डालेंगे और उसको ऊपर नीचे करेंगे, मतलब मिक्स कर देंगे। खेतों वाले राइट इसी तरह करते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि वो पत्तों की खाद ही यूज़ करें, वो गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर आपने यूज़ करना है मिट्टी की प्रिपेयरिंग करने के लिए। चलिए मैं इस सब के ऊपर एक लेयर कर लेता हूँ। पत्तों की खाद की एक लेयर हो गई है। अब इसके ऊपर हम 2 इंच की या 3 इंच की, 2 इंच सही रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं पौधा लगा दूं तो जब मैं पानी दूं तो क्यारी के अंदर पानी जमा होने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाए। 1 इंच पानी तो खड़ा होना चाहिए मिट्टी के अंदर, ताकि पौधे अपने पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो मैं 2 इंच की लेयर करूँगा मिट्टी की और उसके बाद में इस तरह घोड़ी कर दूंगा, इसकी मिक्स हो जाएगी मिट्टी और पत्तों की खाद। उसके बाद हम होल्स करेंगे और उनके अंदर अपने पौधों को शिफ्ट करेंगे। मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मिट्टी का जो सरफेस है उसका एक लेवल रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा बन सके। ऐसा नहीं है कि एक जगह बहुत नीची हो और एक जगह बहुत ऊपर हो। इक्वल सरफेस होना चाहिए ताकि जैसे ही हम पानी दें तो वो एक साइड पर होकर निकल जाए। ऐसा नहीं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा पानी जमा है और एक जगह पर पानी मिल ही नहीं रहा। समझ लीजिए एक स्लोप अपने बनानी है, एक स्लाइड सी बना देनी है ताकि यहाँ से पानी आए और आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम मिट्टी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ऊपर वाला एरिया, ताकि पानी सभी जगह पर एक जैसा ही मिले। ये तो था पौधे लगाने से पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग करना। 24 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 48 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 6 महीने तक भी इसको इसी तरह छोड़ा जा सकता है। पानी का मॉइस्चर मिट्टी के अंदर बना रहेगा तो बैक्टीरिया पैदा होते रहेंगे जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मैं तो इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ, अब मैं इसको शिफ्ट करने वाला हूँ पौधों को यहाँ पर। अब देखता हूँ कितने पौधे यहाँ पर हमारे लग सकते हैं। 1 या 1.5 फुट का फासला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास पौधे ज़्यादा और जगह कम है, इसलिए मैं ज़्यादा पौधे लगाऊंगा और 1 फुट के ऊपर एक पौधा लगाऊंगा। और ये पौधा देखिए हमारा मिर्ची का डिस्टर्ब हो चुका है, इसके पत्ते लटक चुके हैं। ये देखिए मिर्ची के पौधे और वैसे भी आजकल कोई सा भी पौधा इस सीज़न में इतनी गर्मी में अगर उसके साथ छेड़ेंगे, उसकी थोड़ी सी भी रूट्स काटेंगे दरख्त को छोड़कर, क्योंकि दरख्त के अंदर काफ़ी व्हील पावर होती है, उसकी रूट्स काफ़ी डेप्थ में गई होती हैं, गहराई में होती हैं, इस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो छोटे पौधे जो होते हैं जिनकी रूट ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती तो उनके पत्ते लटक जाते हैं, तो उनको मॉइस्चर मिल जाए तो वो बाद में सही हो जाएंगे। तो चलिए दूसरे पौधे देखते हैं अब। तो ये हैं हमारे मिर्ची के पौधे जिनको स्पेस कम पड़ गई है। ये देखिए पेपर ऑनसिनी, ये जिस तरह जैलपिनो होती है पिज़्ज़ा में डालने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती मिर्च, येलो येलो सी मिर्च है, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ों में डालने के लिए होता है। और एक मेरे पास वैरायटी है ब्लैक हंगेरियन मिर्च।
हंगेरियन मिर्च है ये, लेकिन ये डार्क पर्पल रंग की होगी। जैसे देखने पर लगेगा ये काले रंग की मिर्च है, क्योंकि इनके ऊपर वाइट फ्लाई का अटैक था। तो अब ये अटैक बहुत ही कम हो चुका है। कुछ तो मेरा काम किया इस ट्रैप ने। इसके ऊपर ये देखिए, अब पता नहीं कितने ही छोटे छोटे से कीड़े, वाइट फ्लाई और क्या क्या चिपका हुआ है। काफ़ी फ़ायदा होता है ऐसी टेक्निक यूज़ करने से, तो आप भी अपने गार्डन में ऐसा किया करें। तो चलिए मैं कुछ पौधे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको शिफ्ट करता हूँ अपने उस क्यारी के अंदर। ये मेरी मिर्च के पौधे, बहुत सारी मिर्चें मैंने इस पौधे से उतारी हैं और अब दोबारा से इसको मिर्चें लग रही हैं, लेकिन पौधा है ये फुल धूप में। सुबह आई थिंक 10 से 11 बजे की इस धूप आती है और पूरा दिन के लिए शाम के टाइम तक इसके ऊपर धूप इसी तरह रहती है। मिर्चें आप देख सकते हैं, बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं और बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से मिर्चों की सूरत ले रहे हैं। तो हमारे गार्डन में ज़्यादातर मैं दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखूँगा, एक तो हरी मिर्च और दूसरा टमाटर के पौधे। टमाटर के पौधे गर्मी के दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए उनको शेडी एरिया में रखना पड़ता है। सम टाइम तो वो शेडी एरिया में भी सही ग्रोथ नहीं कर पाते हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम सभी कुछ सीख लेंगे और अपने पौधों को कैसे मैनेज करना है उनके हिसाब से हमको पता चल जाएगा। कुछ पौधे ये भी हैं ट्रांसप्लांटिंग के काबिल, तो ये वाले पौधे हैं, काफ़ी बड़े हैं और गमला 5 इंच का है और फूल लग चुके हैं। मिर्चें भी अब लगना शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए, ये मिर्च लग रही है इसको। तो ये भी है एक। तो ऐसे पौधों को ज़्यादा जगह देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ग्रो बैग के अंदर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ग्रो बैग के लिए इतनी सारी मिट्टी तैयार करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा, ईद गुज़र जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर मैं मिट्टी का एक ढेर लगाऊंगा और उसके अंदर कोकोपीट मिक्स करूँगा, पत्तों की खाद मिक्स करूँगा, देन मैं ग्रो बैग्स के अंदर भरूँगा और इस एरिया में वो ग्रो बैग लाइन में जोड़ दूँगा। तो उसके अंदर हम पौधों को शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो जो ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए अपनी क्यारी के अंदर तो उसको लगाएं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने गार्डन को एक किचन गार्डन में कन्वर्ट कर सकें। तो मिट्टी के अंदर मैंने होल्स कर लिए हैं, 1 2 3 4 और 1 5। मिट्टी के अंदर घड़ा आपने इतना बनाना है कि जितना आपका मिट्टी का रूट बाउल हो। यहाँ पर मैं 5 पौधे शिफ्ट करने वाला हूँ। अगर चाहता तो ज़्यादा भी शिफ्ट कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ सूरज की रोशनी हर पौधे की ज़रूरत को पूरा कर सके। और इसको भी थोड़ा सा हमें प्रून करना पड़ेगा, नीचे वाले एरिया से ब्रांचेस को काटना पड़ेगा। अमरूद की सिर्फ 1 या 2 ब्रांचेस ही रहने दूंगा मैं, जो ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ करेंगी। मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी आ सके। और इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है, जैसे ही टाइम मिला इसको भी मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगा ताकि ब्राइट लाइट यहाँ पर आ सके। यहाँ पर फुल टाइम के लिए धूप तो नहीं आती है, लेकिन पूरा दिन के लिए सूरज की रोशनी रहती है। तो 5 पौधे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। एक तो पेपर ऑन्सिनी, ये कैप्सिकम मिर्च है, मतलब कि ये कड़वी नहीं होती है, रूटीन से हमारे किचन में यूज़ नहीं होती है। एक ये है और एक नॉर्मली जो हमारे किचन में यूज़ होती है मिर्चें। हमारा पहला मकसद ये होना चाहिए कि हमारे किचन की ज़रूरत पूरी हो। ऐसी मिर्चों से हमारे किचन की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये तो कभी कभी हमने कोई डिश ऐसी बनानी हो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करेंगे सबसे पहले ऐसी वैरायटीज़ लगाएं, ऐसी सब्ज़ियां लगाएं जिनसे हमारे किचन की ज़रूरत टाइम टू टाइम पूरी होती रहे। जब हम ट्रेंड हो जाएंगे, हम अपने मकसद को पहुंच जाएंगे, उसके बाद इस तरह की वैरायटीज़ भी हम लगा सकते हैं जो रंग बिरंगी मिर्चें हों, जो देखने पर भी खूबसूरत लगती हैं। लेकिन पहले तो हम अपने किचन की ज़रूरत को पूरा करेंगे। और एक मैं शिफ्ट करने वाला हूँ हैबानेरो। ये भी कैप्सिकम की तरह ही है, मतलब कि ये कड़वी मिर्च नहीं होती है। इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इस तरह लग रहा है जिस तरह ये एक हाउस प्लांट हो, लेकिन ये मिर्च का पौधा है। और ये वाली ब्लैक हंगेरियन मिर्च है, इसके पत्ते भी काफ़ी डार्क कलर के होते हैं, पर्पल रंग के होते हैं। ये आप देख सकते हैं, पत्तों का शेड आप देख सकते हैं। तो एक ये मैं पौधा शिफ्ट करने वाला हूँ। ये कौन सा है? ये भी कैप्सिकम ही होगा, आई थिंक येलो कैप्सिकम है या कोई और होगा। ये तो जब मिर्चें लगेंगी तभी पता चलेगा। इसको फ्लावरिंग और बडिंग तो शुरू हो रही है, तो इसको अभी लार्ज स्पेस की ज़रूरत है। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। ये देखिए रूट्स गमले से बाहर निकल रही हैं। एक छोटे से गमले के अंदर पौधा कितनी फ्रूटिंग कर लेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ग्रोथ से ही। पौधों को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन 12 इंच का गमला एक मिर्च के पौधे को दिया जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है पौधे की। ये देखिए, इसको मैंने ओनली पत्तों की खाद के अंदर ही लगाया हुआ है, इसलिए इसका रूट बाउल भी टूट रहा है।
मैं फटाफट से इनको शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि पानी देने की बहुत जल्दी इनको ज़रूरत पड़ जाएगी। गर्मी काफ़ी है, इनकी रूट्स को भी हवा लगी है, तो जल्दी से मैं शिफ्ट करता हूँ। उसके बाद पानी एक मरतबा ही देंगे क्यारी में। जब हम नया पौधा शिफ्ट करते हैं तो मिट्टी के ऊपर, मतलब के पौधे के ऊपर और उसके रूट बाउल एरिया के ऊपर मिट्टी ज़्यादा हमने चढ़ाई होती है, तो पानी का शावर नहीं करते और ना ही बहुत ज़्यादा पानी का थ्रो करते हैं। हमें पानी देना चाहिए साइडों से, क्योंकि हमने एक घड़ा खोदा था मिट्टी में और उसके अंदर नया पौधा लगाने के बाद में ऊपर से मिट्टी डाली। उसके अंदर बहुत सारे एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। जैसे जैसे पानी उन होल्स में जाता है उसके साथ में मिट्टी भी जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता से फिल हो जाएगा। तो पानी का एकदम से थ्रो नहीं करना चाहिए जब भी कोई नए पौधे आप खेत में या गमलों में या फिर क्यारी में लगाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी का थ्रो, बल्कि थोड़ा सा पानी स्लो खोलिए और उसको क्यारी के अंदर किसी जगह पर रख दें। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी मिट्टी के अंदर जाता रहेगा और एयर पॉकेट्स ख़त्म होते रहेंगे। पौधे की रूट्स को आराम से पानी मिलता रहेगा। अगर हम एकदम से पाइप पकड़ के थ्रो करेंगे या शावर करेंगे तो पौधे एक साइड पर झुक जाएंगे, क्योंकि अभी उनकी रूट सेटल नहीं हुई, वो अपने आप को एंकर नहीं कर पाएगी मिट्टी के साथ। तो ये तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, मतलब कि पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। मिर्चों से हमने अपनी गार्डनिंग का आगाज़ किया है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा हम आहिस्ता आहिस्ता से और भी पौधे लगाएंगे, जैसे टमाटर के पौधे भी और पत्ते देने वाली सब्जियां भी, जैसे पालक, पुदीना, मेथी, धनिया, इस तरह की चीज़ें भी लगाएंगे। फ़िलहाल के लिए आगाज़ हुआ है हमारा मिर्चों से। स्लोली मेरे गार्डन में बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स ही आपको देखने में मिला करेंगे। अभी बहुत कुछ सीखना और सिखाना है हमने किचन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये देखिए, ये मिर्च का पौधा काफ़ी लटक गया है और भी इसके पत्ते झुक गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से ये खड़े हो ही जाएंगे। करीब 24 घंटे या 48 घंटे। अमरूद के पौधे की भी हार्ड प्रूनिंग मैंने कर दी है। नीचे वाला सारा एम्प्टी कर दिया है मैंने, जितनी भी ब्रांचेस थी वो काट दी हैं ताकि सूरज की ब्राइट लाइट इस एरिया पर पहुंच सके। जिस एरिया में सूरज की रोशनी या लाइट ना पहुंच पाए वहाँ पर फंगस अक्सर रहता है, क्योंकि वहाँ पर नमी रहेगी तो फंगस ज़्यादा एक्टिव होने का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसलिए उस एरिया को पौधों के पत्तों से खाली कर दिया करें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत है और रोज़े की हालत में ये सब करना यकीन मानिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर जा रहा हो। बस इस ग्रीन नेट ने मुझे अभी तक बचा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप इस एरिया में नहीं आ पाती है, जिस वजह से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अभी बीज लगाने का टाइम नहीं आया, अभी कोई भी सब्ज़ी लगाने का टाइम नहीं आया। अगर ऑलरेडी आपके पास पहले से ही पौधे पड़े हुए हैं कोई सब्जियों वाले, उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर दिया। मिर्च के पौधे के बीज लगा सकते हैं, अभी मौसम है, वो तो 4 सीज़न होता है, कभी भी उसके मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे लगा सकते हैं। शेडी एरिया में सीडलिंग करें, जब पौधे बन जाएँ तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं अपनी क्यारी में या ज़मीन में या गमलों में, जहाँ भी आप चाहते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।